हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 12। देखो भाई, मैंने पिछली वीडियो पे पूरा का पूरा पार्ट एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि उधर जो है 2 3 4 पेज है ना, 4 पेज आई होप वो रह गया था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं उतना ही वीडियो अपलोड किया। ठीक है, तो जो भी हो इस वीडियो पे हम उसे कवर करेंगे। और जो भी लोग इस चैनल में नए हो, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इसका और भी मांगा पार्ट है जो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उधर से पूरा का पूरा देख सकते हो। चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो प्रेजेंट में मीट खा रहा था, और वो कहता है जो भी हो उससे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमदायक होगा क्योंकि वो भी पावरफुल ही है। अगर मैंने उसे नहीं ख़त्म किया तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि अगर उसने सारा पैसा ऐसे ही लूट लिया तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं उसे मार ही दूंगा। ये सुनकर जो है हमारी जो लव है वो कहती है, क्या तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम उसे ऐसे ही ढूंढोगे? हमारे पास कोई प्लान होना चाहिए, नहीं तो हम उसे ऐसे ही ढूंढ नहीं सकते। ये सुनकर जो है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, प्लान प्लान तो नहीं है, लेकिन उसे ढूंढ तो ज़रूर सकता हूँ। उसे ढूंढने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है। इसके बाद वो कहता है कि मैं कस्टमर सर्विस को फ़ोन ना करके मैं सीधा प्रेसिडेंट को ही कॉल करूँगा। ये सुनकर जो है दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, उरुस और लब, कि आखिर प्रेसिडेंट कौन है और वो किसे कॉल करने की बात कह रहा है। तो हम रियल लाइफ का सीन देखते हैं और हम सर्वर का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, उधर जो है मेन कैरेक्टर जो है अपना फ़ोन लेता है और फ़ोन लेके जो है प्रेसिडेंट को कॉल करता है। कॉल करके कहता है कि प्रेसिडेंट, मेरे बात सुनो, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, क्या तुम करोगे? अदरवाइज़ मैं तुम्हारी सर्वर को फिर से नष्ट कर दूंगा। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट कहता है, क्या कोई बातचीत नहीं भाई, सीधा बोल रहा है कि सर्वर नष्ट कर देगा। अरे तू ड्रिंक किया है क्या? हाँ, तेरा दिमाग ख़राब है, तू कहना क्या चाहता है? तो हमारे मेन कैरेक्टर उसे फ़ोन में कहता है कि तुम उसी रेस्टोरेंट पे आ जाओ जहाँ पर हम पहले टाइम मिले थे। ठीक है, ये कहने के बाद ही जो है वो अपना फ़ोन काट देता है और वो अपने रूम पे सोफे पे बैठा हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ठीक है, तो वो हंसने के बाद वो सीधा क्या करता है कि उसके फ़ोन को जो है सीधा स्विच ऑफ कर देता है। और प्रेसिडेंट जो है वो उसे फिर से कॉल लगाता है, लेकिन कॉल पे बोला जाता है कि आपकी जो ग्राहक है वो अभी स्विच ऑफ है, मतलब वो एरिया के बाहर है। अगर आप उसे वॉइस मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इसके लिए आपसे अब ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज काटा जाएगा। मतलब पहले ही इसका दिमाग ख़राब है और इधर कह रहा है कि चार्ज कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। तो प्रेसिडेंट जो है गुस्से में मतलब एक गाली देता है। फिर जो भी हो हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो भागता हुआ कहता है कि कस्टमर सेंटर काम नहीं करेगा, मुझे सीधा उससे ही बात करना पड़ेगा। हाँ चलो, उससे मीट करने चलते हैं। ये कहते कि वो दौड़ने लगता है और उसका दौड़ने का स्टाइल देखो भाई, जो भी हो। वो दरवाज़ा खोलता है और वो कहता है, मैं उससे सारी चीज़ों का क्वेश्चन करूँगा, आखिर वो कौन है, वो क्यों है और वो कैसे है, मतलब ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तभी वो अपने आँखों को खोलता है और सामने देखकर कुछ चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि सामने जो एक लड़की खड़ी होती है और चीज़ को देखकर ना हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शौक में होता है कि इतनी सुंदर लड़की। तो हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कैप 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 कैप। तो हम देखते हैं कि इधर कैप्टन लव होता है। ठीक है भाई, मतलब हंसरांग। ठीक है, रियल लाइफ का जो नाम है वो है हंसरांग। जो हम हंसरांग को देखते हैं भाई, वो बहुत ही सुंदर है भाई साहब, इतना सुंदर क्यों है, जो भी हो। हम देखते हैं कि कैप्टन लव बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, और इस बात को सुनकर जो है हमारी मेन कैरेक्टर को सोच नहीं पाता और वो कहता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ऐसा वो सोच रहा था। फिर वो कहता है कि अच्छा, आप अभी के टाइम पे फ्री है क्या? आपका काम धाम कोई नहीं है? तो जो कैप्टन लव कहता है कि नहीं, मेरा अभी कोई काम नहीं है। तो अमन मेन करके फिर से कहता है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो लोग आपको नोटिस करेगा, और अगर वो लोग आपको नोटिस करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अमन लव कहता है कि मुझे इस चीज़ में कोई भी केयर वेयर नहीं है, ठीक है, तुम बस मुझे ले चलो। तो अमन मेन क्या कहता है, अच्छा ठीक है कैप्टन लव। तो इधर जो है हमारी हंसरांग फिर से कहती है, मतलब लव कहती है कि सुनो, तुम मुझे रियल लाइफ में हंसरांग कह के बुलाना, ठीक है। इस चीज़ को सुनकर जो है हमारे मेन कैरेक्टर की मुंह लाल लाल हो जाता है भाई, देख सकते हो तुम लोग। जो भी हो वो अपनी जो मैनेजर है, मतलब जो भी है उसका, उसे मैसेज करता है, कहता है कि मैं पैंटी के साथ बाहर जा रहा हूँ। इस बात को मैसेज पढ़ के जो है उस लड़की का जो है गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, इधर उधर जाते रहो और अगर किसी ने देख लिया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर जो सीन चेंज होता है और हम उसी रेस्टोरेंट का या फिर ढाबा का सीन देखते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट अचानक आता है बहुत ही गुस्से से, दरवाजे को धम करके खोल के, और वो कहता है, किधर है
किधर है बोस्री का जियो आखिर किधर है। और जियो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है, ठीक है से ली जियो है उसका नाम। तो वो कहता है कि जियो बास्टर्ड तू किधर है। तो वो देखता है कि वो सामने के टेबल पे दो लोग बैठा होता है और वो कहता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ हा एक 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 उम्र भरी इंसान को ऐसे बुलाने का। तो हम देखते हैं कि हमारे कैप्टन लव और मेन कैरेक्टर उसे देख रहा था एकदम खाना वाना हाथ में लेके। तभी जो प्रेसिडेंट आके उसका गला पकड़ता है, देख सकते हो, उसका गला पकड़ के कहता है कि तू तू क्या समझता है, हाँ तेरे पीछे घूमना ही मेरे काम है, मेरा और कोई काम धाम नहीं है। और तू मुझे ये कैसे बुलाया, हाँ क्या मैं तेरा छोटा हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ भोसरी के, हाँ मेरे को सम्मान नहीं दिया, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ और तू तू ऐसे ही मेरे को बुला रहा था है। एक एक बुजुर्ग आदमी से कैसे बात करते तुझे पता नहीं है क्या। हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, वो कर रहा था। उधर जो प्रेसिडेंट नोटिस करता है कि उसके साइड में जो एक लड़की बैठी होती है। तो प्रेसिडेंट उससे पूछता, मतलब मेन कैरेक्टर से पूछता है कि ये आखिर कौन है। और इस चीज़ को सुनकर जो है कैप्टन लव को सोच नहीं पाती। जो भी हो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट कहता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और इस बात को भाई देखो भाई कैप्टन लव कितनी सुंदर है भाई, आय हाय 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 हाय, ये अगर मेरी गर्लफ्रेंड हो जाती तो मजा आ जाता। जो भी हो इधर जो है प्रेसिडेंट कहता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो हम कैप्टन लव को देखते हैं भाई, जो शर्मा गई थी वो शर्मा गई थी। जो भी हो कैप्टन लव कहती है देन वेल अब मैं उसका गर्लफ्रेंड तो नहीं हूँ। फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं कि वो कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, हाँ कि तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये आइडल हंसारंग है, हंसारंग तुम इसे नहीं पहचानते हो। अरे यार तुम अगर इनको ऐसे बोलोगे ना तो इनके फैन तुम्हें मार मार के कचुम्बर बना देगा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसे कहते हैं भाई एकदम फील लेके, ठीक है। तो इधर जब हम हंसारंग को देखते हैं तो शर्मा रही थी भाई उस बात को सुनकर। जो भी हो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट फिर से कहता है कि तुम क्या कहना क्या चाहते हो, जो भी हो उसे छोड़ो, कि तुम एक बूढ़े आदमी को ऐसे बुलाओगे, हाँ ये कोई बुलाने का तरीका है, हाँ मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ। तो हम देखते हैं हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो कर रहा था, उसे पकड़ के रखा था। तभी जो कैप्टन लव गुस्से से एकदम टेबल पे धम करके मारती है। और हम देखते हैं कि भाई उधर जो है प्रेसिडेंट और हमारे मेन कैरेक्टर जो है एकदम एकदम शांत हो गया था। और तभी जो है वो हमारे कैप्टन लव मतलब ऐसे मतलब गुस्से भी कह सकते हो तुम, प्यार से भी कह सकते हो, जो भी तुम देखो भाई तुम फीलिंग समझ लो। वो कहती है तुम दोनों बकवास बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ। तो हम समझ ही सकते हैं कि भाई लड़कियों के गुस्से क्या होता है, ठीक है भाई। जो लोग शादी कर चुके हैं वो लोग को पता होगा, जिनकी गर्लफ्रेंड है वो भी पता होगा। जो ये इधर जो है कैप्टन लव और वो प्रेसिडेंट भी कहता है क्यों, अच्छा ठीक है। और हम प्रेसिडेंट को देख सकते हैं भाई, इनका फेस देख लो, हाँ। जो भी हो इधर खाना वाना ऑर्डर किया जाता है, हमारी जो प्रेसिडेंट का फेवरेट खाना था। तो प्रेसिडेंट को सब कुछ बताया जाता है और प्रेसिडेंट हैरान होकर कहता है क्या आइटम कॉपी कर सकता है क्या, ऐसा पावर। तो प्रेसिडेंट इसके बारे में कहता है कि ऐसा कोई भी मतलब इक्विपमेंट या फिर कोई भी मतलब पावर वगैरह नहीं है जो जिससे तुम आइटम को कॉपी कर सको। हमारी डेवलपर ने ऐसे भी कोई भी आइटम नहीं दिया है, कोई भी पावर नहीं दिया जिससे तुम किसी भी आइटम को कॉपी कर सको। और मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से इस चीज़ का जो परमिशन लिया गया है कि बियर्ड से जो भी पहनेगा उनका कोई भी आइटम वगैरह मतलब वो कोई बग वगैरह यूज़ नहीं कर सकता। हमने बियर्ड सेट के लिए एकदम गवर्नमेंट से ही परमिशन लिया है और उन्होंने परमिशन दिया है कि बियर्ड सेट जो भी पहनेगा, अदरवाइज मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि गेम जो खेलेगा वो इस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता। उनके पास कोई भी कॉपी वगैरह की पावर नहीं होगा। इस बात को सुनकर जब मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम कह रहे हो कि वो कॉपी नहीं कर सकता, तो आखिर वो कैसे कॉपी कर रहा है, क्या वो कोई बग वगैरह यूज़ कर रहा है। तो हमारी जो प्रेसिडेंट है वो कहता है कि तुमने जो बताया है उसका नाम होंग या फिर जो भी हो उसका नाम, मुझे लगता है उससे कोई भी मिस्टेक हो गया। मतलब तुम कह रहे हो कि ये कॉपी करता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 0.1% भी चांस नहीं है कि वो किसी आइटम को कॉपी कर सकता है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, हमने ऐसे गेम को डेवलप नहीं किया था कि कोई भी बग वगैरह यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को सुनकर जब मेन कैरेक्टर गुस्से में आ जाता है, फिर वो कहता है कि तो फिर वो कैसे क्या कर रहा है, हाँ तुम मुझे बताओ। तो प्रेसिडेंट भी गुस्से में कहता है कि मुझे क्या पता वो क्या कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा, हाँ। तो हमें मिलकर कहते हैं तो वो कैसे दूसरी चीज़ को कॉपी कर रहा है। उसने एक लड़के का मास्क को कॉपी किया था,
मतलब रॉबिन हुड गिल का जो मास्टर है उनका जो मास्क कॉपी किया गया था उसके बारे में बता रहा है कि उसने उसका मास्क कॉपी किया था, आइटम कॉपी किया था। तो इधर जो इधर जो प्रेसिडेंट कहता है वो कहता है कि जो भी हो मैं इसे देख लूँगा, ठीक है। तो उधर जो कैप्टन लव कहता है कि अरे सुनिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या वो कोई हैक वैक यूज़ कर रहा है क्या? इसके बारे में आपको क्या कहना है? इस चीज़ को सुनकर जो है मतलब प्रेसिडेंट जो थोड़ा हैरान हो जाता है। इतनी देर तक ना वो सभी लोग जो है ना सोच रहे थे कि बग आइटम या फिर ग्लिच आइटम ऐसा सोच रहे थे। हैकर किसी के दिमाग में नहीं आता कि वो हैक वैक यूज़ कर रहा है क्या। लेकिन इधर जो है जब कैप्टन लव ने हैक के बारे में बोला तो उसका दिमाग जो है मतलब चटका गया कि हाँ, हैक भी तो हो सकता है। फिर जब प्रेसिडेंट चुप हो जाता है और वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, ये पॉसिबल भी है। कोई भी बंदा चाहे तो उसके आईडी पे हैक यूज़ कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे हमारी सर्वर के कुछ कोड वगैरह की ज़रूरत होगा। जो भी हो मैं इसको देखूँगा, मैं इसे अच्छे तरीके से एनालाइज़ करके इसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। आखिर वो कैसे इस आइटम को कॉपी कर रहा है। ये कहने के बाद जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है उसका चम्मच जो है रखता है टेबल पे और वो कहता है, जो भी हो मैं अभी के टाइम पे बिज़ी हूँ, तो इसीलिए मैं अभी के टाइम पे इधर जा रहा हूँ। और सुनो, बिल को पे मत करना भूलना, ठीक है? बिल को पे करने फिर जाना। जो भी हो एन्जॉय करो तुम्हारा डेट। और इस डेट बात को सुनकर जो है कैप्टन लव की मुँह लाल-लाल हो जाता है और वो कहती है, ओके गुड बाय प्रेसिडेंट। जो भी हो, मैं प्रेसिडेंट बोला, उन्होंने नहीं बोला था, ठीक है? उन्होंने बोला कि गुड बाय। और जो है मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, क्या डेट? अरे भाई इसका दिमाग ख़राब है। अगर ये ठीक से सुन लेती ना तो ये मेरे को मार ही देती, ठीक है? और हम देखते हुए हमको पता है कि हंसरांग सुनी है पूरी तरह से, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस बात को सुनकर आँखों को बंद करके उसके अपने मन में सोच रहा था कि अगर इसने ठीक से सुन लिया तो ये मेरे को मार देता। जो भी हो, हम देखते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। बाहर निकल के वो अपना सिगरेट जलाता है और वो एकदम खुद को रिलैक्स करता है। फिर वो टीम लीडर चोई को बुलाता है कि टीम लीडर चोई। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ प्रेसिडेंट बोलिए। तो वो बोलता है, मतलब प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम 5 लोगों को रेडी करो जिसे हमें सीक्रेटली अंदर भेजना है। मतलब गेम के अंदर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता किसके अंदर इन्होंने मीनिंग किया है। जो भी हो, फिर सीन चेंज होता है और हमें गेम का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रॉकी माउंटेन के नीचे जो हमारे मेन कैरेक्टर और कैप्टन लव बैठा हुआ था। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, चलो बाहरी काम खत्म हुआ, हम फिर से गेम में आ गए, ये तो अच्छी बात होगा, हम फिर से आ गए। तो ये बात को सुनकर जो कैप्टन लव कहता है कि हाँ हम आ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जो भी हो ये बूटी बॉय आखिर आखिर ये कौन सा बंदा है, ये चोरी क्यों करता है भाई? इस चोरी करना मज़ा क्यों लगता है? हाँ, अगर उसे मैं मिल गया ना भाई, मैं उसे मिल गया तो भाई मैं उसे मार ही डालूँगा। हमारे जो है कैप्टन लव ये सुनकर कहते हैं कि हाँ, 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 तुम कर सकते हो। असली मर्द है पैंटी, ये ऐसे कहता है भाई। और कैप्टन लव का मुँह जो है लाल-लाल है भाई साहब। समझ रहे हो? डेट बात सुन के लड़कियों की दिमाग खराब हो गई भाई फिर। जो भी हो, कैप्टन लव कहती है, अच्छा सुनो, जो भी हो, अगर बूटी बॉय का असली गोल चोरी करना ही है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? इस बात को सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर क्या क्या क्यों कर रहा है? तो लब जो है फिर से उसे एक्सप्लेन करता है कि आखिर वो अगर किसी चीज़ों का कॉपी कर सकता है, ठीक है, तो वो किसी को मारेगा क्यों? हाँ, वो अगर कॉपी करके उसे बेच भी तो सकता है उस चीज़ को, आइटम को कॉपी करके। जैसे उसने रॉबिन हुड मास्टर का गिल्ड का मास्टर का जो है मास्क को कॉपी किया था, ऐसे ही वो उनके आइटम को भी या फिर एक्सपेंसिव आइटम को भी कॉपी कर सकता है। वो उसे बेच भी सकता है, ठीक है। तो वो रॉबिन हुड गिल्ड में आखिर अटैक क्यों किया है? तो इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे तो नहीं पता आखिर वो रॉबिन हुड गिल्ड पे क्यों अटैक किया है। अच्छा, रॉबिन हुड गिल्ड के पास क्या कोई एक्सपेंसिव आइटम वगैरह है? तो हमारे जो कैप्टन लव है वो कहते हैं कि अरे जो भी हो, सुनो, तुम ठीक से सुनो, अगर उनके पास आइटम होता भी है उसे अटैक करने की ज़रूरत नहीं है ना। वो उनके आइटम को देखकर कॉपी कर लेता है और कॉपी करके वो उसे बेच भी सकता है, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना? इस बात को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग जो हट जाता है कि हाँ, अरे उसने तो सही बोला। अगर वो आइटम को कॉपी कर सकता है तो वो उसे बेच भी सकता है। तो मतलब उनके ऊपर अटैक क्यों किया है? तभी जो कैप्टन लव कहता है,
उसका लक्ष्य अगर किसी चीज़ को चोरी करना ही होगा तो वो उसके ऊपर अटैक क्यों करेगा? वो बस नॉर्मल यूज़र्स के ऊपर अटैक कर रहा है, ऐसा क्यों है? और रॉबिनहुड गिल्ड जो है वो एक अलग ही लेवल का गिल्ड है, टॉप 5 गिल्डों में आता है, वो बहुत ही पावरफुल गिल्ड है, वो उनके ऊपर क्यों अटैक करेगा? तो इस बात को सुनकर जब मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पा था, फिर वो कहता है कि क्या मुझे कैसे पता चलेगा आखिर वो यह क्यों कर रहा है? फिर से जो है कैप्टन लव कहती है कि मुझे आखिर पता ही नहीं कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है स्टूपिड पैंटी। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर वो हंसता हुआ कहता है, हाँ हाँ मुझे भी नहीं पता, जो भी हो उसका काम उसके करने दो, मेरे सामने पढ़ने दो, उसका बहन की उसके खा दूंगा। तभी जो है उनके पीछे जो एक बहुत ही बड़ा एकदम बड़ा ब्लास्ट होता है और जो हमारे कैप्टन लव है वो नीचे गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ को नोटिस करता है कि आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर कैसे हुआ। तभी जो कैप्टन लव उठ उठ के कहता है कि आखिर क्या हुआ, हाँ यहाँ पर आखिर क्या हुआ। तो हम देखते कि वो दोनों सामने की तरफ देख रहे थे, उधर जो है भाई धुआं धुआं होके रखा था, बहुत ही ज़्यादा धुआं धुआं। तो कैप्टन लव ये देख कर कहता है कि वाह, अरे अरे ये क्या है पैंटी, ये तुम्हारी अटैक के जैसा है, जब तुम अटैक करते हो तब ऐसा ऐसा होता है। हाँ, तो इस चीज़ को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है या फिर ये चीज़ क्या है कि जिसने इतना बड़ा अटैक किया मुझ जैसा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर जो है दौड़ने जाने लगता है इस चीज़ को ठीक से देखने के लिए और उधर जो है कैप्टन लव कहता है कि पैंटी रुक जाओ। तो उधर जो है हम देखते हैं कि उधर जो बहुत ही ज़्यादा धुआं धुआं होके रखा था और उधर हम देखते हैं कि एक बंदा जो है अपने घुटने पे गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। हम देखते उस बंदे का हाथ भी कट जाता है और ये और कोई नहीं भैया, तो हाबिक होता है। हाबिक आपको पहचाना होगा आई होप, जो मैंने 1.5 घंटे का वीडियो एक्सप्लेन किया था ना, उसमें जो है हाबिक को इंट्रोड्यूस किया गया था। आप लोग चाहो तो उसे देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का और आई बटन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। जो भी हम देखते हैं कि हाबिक के हाथ से ब्लैक कलर का खून निकलता है और वो बंदा जो है वो भाई उस रॉबिनहुड गिल्ड को जो इतने अटैक किया था ना, वो बंदा ही उधर खड़ा होता है और हाथ पे शॉट लेके, उसका जो है +99 शॉट है, उसे लेकर खड़ा होता है और वो हंसता हुआ कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम तो उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर से वो बंदा कहता है कि तुम आखिर हावी की हो ना, जितना मैंने सुना था तुम तो उसका लेवल तक भी नहीं हो। तभी जो हावी कहता है, हाँ जो भी हो तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें भी पता है कि इस सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो बंदा कहता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं आखिर इसे क्यों कर रहा हूँ। जो भी हो तुम तुम बताओ आखिर तुम्हारी मास्टर किधर है? हाँ, तुम ये मुझे बताओ। तो वो ये कहने के बाद उसका गला को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के कहता है कि यो बस्टर्ड, तुम बताओ आखिर तुम्हारी मास्टर किधर है? नहीं बताते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे डेटा को सर्वर से डिलीट कर दिया जाएगा। इसका मतलब तुम रीस्पॉन नहीं हो सकते। इस आइटम से मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम फिर से कभी भी रीस्पॉन हो सकते। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें मार दूँ? अगर मैंने तुम्हें मार दिया ये तुम्हें भी पता होगा कि तुम फिर से रीस्पॉन नहीं हो सकता है। अगर तुम तुम्हारे मास्टर के बारे में नहीं बताते हो तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा। तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। और हम उस तरफ हाबिक को देखते जिसके मुंह से जो है भाई खून वून और पानी वानी निकल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, डरा हुआ था। वो बंदा फिर से कहता है कि तुम्हारी मास्टर किधर है? तभी जो हाबिक एक मुस्कान देता है और वो कहता है तुम मुझे गेम से डिलीट करवा सकते हो तो डिलीट कर दो, मुझे मार सकते हो तो मार दो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनकर जो उस बंदे का दिमाग सटक जाता है और वो कहता है कि क्या? तो फिर तुम्हें मरना होगा। ये कहने के बाद वो अपने शॉट को ऊपर लेता है और वो उसे मारने वाला था, तभी जो है पीछे से एक साउंड आता है कि रुक जाओ। तो वो बंदा देखता है उसके लेफ्ट साइड पे कि कोई खड़ा हुआ है और वो कहता है कि ओ तुम, अरे यार तुम्हें मैं ठीक से नहीं देखा, ज़रा सामने की तरफ आओ ना। मैं तुम्हें ही ढूंढने वाला था इसे मारने के बाद, लेकिन तुम ही आ गए। ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदरता होगा। हम देखते हैं कि उसके पीछे के साइड पे जो है दूल्हे पे जो है एक बंदा खड़ा होता है और उधर से दूल्हा एकदम क्लीन होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो है ये लूना होता है। लूना कौन है? लूना है गॉडनेस ऑफ लाइफ। आपको पता होगा जो लोग पहले से देख रहे हो, ये लूना है। लूना को देखकर जो है वो बंदा कहता है कि तुम आ ही चुके हो, मैं पहले इसे ख़त्म कर देता हूँ फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। इस बात को सुनकर जो है लूना एक हंसी देता है। फिर वो कहता है कि ये कोई काम का ही नहीं है, तुम आखिर उसे क्यों मारोगे? इसे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा।
तुम एक बेकार आदमी हो और तुम क्या सोचते हो कि मुझे पता नहीं तुम कौन हो। तुम रियल लाइफ में भी देखने में जैसे हो, तुम गेम में ही तुम्हारी चेहरा करीब वैसा ही है, कोई भी चेंज नहीं है। इस बात को सुनकर जो है वो बंदा गुस्सा करता है और वो कहता है कि क्या क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे मेरी रियल लाइफ की फेस के साथ एकदम हूबहू देख सकते हो? तुम्हारी तो हम समझ सकते हैं कि लूना को पता है कि ये कौन है। तभी लूना कहता है कि अरे भोसड़ी के इन सब को छोड़, ठीक है, इन सब को छोड़, ऐसे बेकार के काम मत कर। तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो है अपने शॉट को ऊपर ही रखता है और वो कहता है कि ओ हाँ ठीक है। फिर वो जो है वो हाबिब को साइड में फेंक देता है। फिर वो कहता है कि फाइन ठीक है, चलो मैं अपनी टाइम को बर्बाद नहीं करूँगा। मैं पहले हाबिब को मारूँगा, फिर तुम्हें मारूँगा। नहीं, 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 मैं पहले तुम्हें मारूँगा, फिर हाबिब को मारूँगा। फिर जो वो घूमकर जो है हमारी जो लूना है, लूना की तरफ जाने लगता है और लूना की तरफ जाता हुआ कहता है कि वेयर इज़ हाबिब फकिंग मास्टर? हाबिब की मास्टर किधर है? और वो एकदम लूना के सामने आ जाता है, एकदम सामने-सामने। फिर वो लूना की तरफ देखता हुआ कहता है कि मेरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, नहीं तो मैं ख़त्म कर दूँगा। तुम क्या सोचते हो कि मैं सब कुछ स्लो करता हूँ? हाँ, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा अगर तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो तो। तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी बॉडी को ना काटूँ, ना मारूँ, तो तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर दो। अदरवाइज़ मैं तुम्हारी बॉडी की हर एक पुर्जे को काटूँगा। काटने के बाद फिर उसे हर एक ट्री पर लगाऊँगा। फिर वहाँ पर तुम्हारी जख्म पे आग लगाऊँगा और निमकी भी छीलूँगा, जहाँ पर तुम्हें समझ में आएगा असली दर्द क्या होता है। तुम्हें पता चलेगा कि तुम आखिर कैसे मरोगे। तुम मरने के बाद भी तुम्हारे कैरेक्टर को ज़िंदा नहीं कर सकते, उसे जला के मैं मार दूँगा। फिर जो वो बंदा कहता है कि तुम अगर टाइम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा आज रात के बीच पे ही, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। फिर हम लूना को देखते हैं जो एक पास्ट के बारे में सोचता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर जो उसके सामने खड़ा हुआ था, एकदम शुरू के टाइम के था, ठीक है? तो जो लूना इस चीज़ को याद करके कहता है, तुम बिल्कुल उसके जैसे ही हो, लेकिन तुम बिल्कुल उसके साइड से अपोज़िट साइड पे हो। मतलब हमारी जो मेन कैरेक्टर था वो ऐसे पावर या फिर इस चीज़ का जो भूखा नहीं था, ठीक है? इस बारे में बता रहा है कि तुम इस चीज़ से एकदम अपोज़िट साइड हो। और इधर मुझे लग रहा है कि ये मास्टर जिसको बुला रहा है ये हमारे मेन कैरेक्टर होगा। आई होप, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बस इतना बोल सकता हूँ, ठीक है? फिर जो हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं किसके जैसा देखता हूँ और तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी जो है उसके ऊपर जो है एक पैर आके गिरता है और भाई इधर जो है बहुत स्पीड से गिरा था, ठीक है भाई? और उधर से जो खून है वो सीधा आके लूना के गाल पे लग जाता है। हम देखते हैं कि ये चीज़ को समन किया गया है, मतलब आसमान फाड़ के जो इस चीज़ आया था भाई, देख सकते हो एक मॉन्स्टर का पैर है, आई होप। और इस पैर के नीचे जो है वो बंदा आ जाता है, ठीक है? और उधर जो लूना कहता है बेकार है टिक भी नहीं सकते मेरे सामने और आया है मुझे मारने के लिए, अरे डिस्गस्टिंग। तभी जो लूना जो है घूम के वहाँ से जाने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा शांत था, ठीक है? वो शांति से एकदम जा रहा है। तभी ये पीछे से साउंड आता है, अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। हम देखते हैं कि उधर जो एक हाथ जो उस मॉन्स्टर के पैर में जो है ऐसे दग-दग कर रहा था। तभी जो है हम देखते हैं उसके पीछे जो वो बंदा फिर से खड़ा होता है, भाई साहब बूटी बॉय फिर से खड़ा होता है और वो कहता है कि अरे ये तुम ही हो, हाँ तुम ही तो इसके ओनर हो, जो भी हो, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाला है। हाँ, और तुम्हारी कॉन्फिडेंस, आय हाय तुम्हारी कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं तुम्हें बता दूं कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, ठीक है? इतना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत रखो। तभी जो लूना पीछे की तरफ देखता हुआ कहता है, तुम अभी भी ज़िंदा हो? लूना फिर से कहती है कि इस टाइम मैं तुम्हें सच में मार दूँगा। तुम जैसे बंदों को ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कहने के बाद जो लूना उसके तरफ गुस्से में देख रहा था, हम देखते वो बंदा कहते हैं, अरे बेवकूफ़! ये कहने के बाद ही हम देखते कि उसके पीछे से जो है रेड कलर की रोशनी आ जाता है और वो दोनों साइड से ऊपर से नीचे चारों तरफ से जा रहा था। वो फैल रहा था धीरे-धीरे, ठीक है? और उधर जो कोऑर्डिनेट वगैरह लिखा हुआ था बहुत सारा, हम देखते हैं कि उसके सरफेस जो है मतलब मिट्टी जो है वो पूरा का पूरा लाल हो जाता है और आसपास जो एकदम लाल-लाल
हो जाता है। फिर हमें इस लाल चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि ये गेम का एक मास्टर लेवल का एक कह सकते हो जीएम जोन है, ठीक है। एक गेम का एक जोन है जहाँ पर जो है किसी को डिस्ट्रॉय करना हो, जितने भी पावरफुल बंदी हो या फिर कोई भी डेटा वगैरह हो, जो भी हो भाई, जो भी हो, उसे मारना एकदम ईज़ी है। इसीलिए इस चीज़ को बनाया गया है और ये चीज़ बहुत ही कम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो लोग इस गेम के डेवलपर है या फिर जो लोग इस चीज़ को क्रिएट किए हैं, इसका मास्टर है, वो ही लोग इसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये बस गेम की एक पर्पस है, ठीक है, जिससे गेम की टेस्टिंग किया जाता है, प्लेयरों की टेस्टिंग किया जाता है। इधर आप कुछ करते हो तो उसका जो इफेक्ट है वो रियल लाइफ में नहीं पड़ता है, मतलब गेम की जो अंदर है, कोड लाइफ गेम के अंदर नहीं पड़ता है, ये बस इस जोन के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में हमें बताया जाता है। फिर जो वो बंदा कहता है कि क्या तुम कहना क्या चाहते थे, क्या मैं जिंदा रहने की हैसियत भी नहीं रखता, हाँ, यू फकिंग शिट। फिर वो बंदा बहुत ही गुस्से से और एक मुस्कान दे के कहता है, तुम गेम में ज़्यादा टाइम देना बंद करो, ठीक है, बेकार की बंदी, गेम में पड़े रहते हो पूरा का पूरा दिन। और हम लूना को देखते हैं, जो है उसकी तरफ देख रहा था, और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर जो है मतलब जंगल के अंदर जो है वो दोनों भाग के जा रहे हैं बहुत ही स्पीड से। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर भाग रहा था, उसके साइड पे जो है कैप्टन लाग उसे डॉच कर लेता है। कैप्टन लाग उसे कहता है, क्या क्या कह रहे हो, हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये बूटी बॉय का ही अटैक होगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मुझे लगता है ये बूटी बॉय ने ही किया है, मुझे लगता है तुमने जो कहा था वो सही है। तो वो लोग एक पास्ट के बारे में सोचता है, जब कैप्टन मतलब कहा था ना कि वो हैक भी यूज़ कर सकता है। तो इस चीज़ को सुनकर जो है प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, इस बात को कहा था। तो इधर जो हमारी लव कहती है कि हाँ, वो कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका फेस देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका कुछ और ही मामला है, लगता है यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें नहीं पता। वो हैक यूज़ कर सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसका कोई ना कोई तो मीनिंग ज़रूर होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जो भी हो, हमें जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। बूटी बॉय क्या करेगा ना करेगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आखिर वो रॉबिन हुड गिल को क्यों मार देना चाहता है, वो उसके ऊपर क्यों अटैक किया है, ये मुझे नहीं पता। मैं श्योर हूँ कि ये जो अटैक है ये उसने ही किया है, इतना बड़ा अटैक और कोई कर ही नहीं सकता। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मुझे पता है ये वो ही है, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, चलो जल्दी चलते हैं। इस सीन को सुनकर जो है लाभ कहती है कि पैंटी। तभी जो फिर से कहती है, पैंटी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या तुम इससे ज़्यादा ज़ोर से नहीं दौड़ सकते हो। तभी जो हमारी जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि सॉरी यार, मेरे पास पॉइंट नहीं है, मेरे पास पुट पॉइंट नहीं है, मैं क्या करूँ। तभी जो हमारे कैप्टन लव की आईडी और जो हमारे मेन कैरेक्टर की आईडी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उधर है ना, हमारे मेन कैरेक्टर के सारे जो कॉइन का लेवल है, एजी विन सब ये सब वगैरह, वो सारे के सारे 5 है। और इधर कैप्टन लव की जो 95 24 और इधर उधर होता है भाई। और इधर जो कॉइन जो है सबसे ज़्यादा हमारे मेन कैरेक्टर का, जो सबसे कम है हमारी लव का। जो भी हो, इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर उसके पॉइंट की वजह से ज़्यादा जोर से नहीं दौड़ पा रहा था, ठीक है। और वो एकदम सामने की तरफ आ जाता है, उस मतलब मैदान के सामने, और वो दोनों अपने सामने देखकर दोनों के दोनों जो है हैरान होता है। तभी जो कैप्टन लव कहते हैं कि आखिर ये क्या है, ये रेड जैसा चीज़ ये क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे हाँ, ये क्या है, मुझे भी नहीं पता आखिर ये क्या है। तभी जी उनके लेफ्ट साइड से एक बंदा कहता है, मतलब हाबिक कहता है, ये बूटी बॉय का टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। इस बात को सुनकर जो वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं और वो अपने लेफ्ट साइड पे देखता है। तभी हम देखते हैं कि हाबिक फिर से कहता है, बहुत समय बाद मिले हैं हीरो हम लोग। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो उसकी तरफ देख के कहता है कि हाबिक, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आखिर क्या हुआ है, और तुम्हारी लेफ्ट हैंड का क्या हुआ है, तुम्हारी हाथ कहाँ पर है। और जो कैप्टन लव इस चीज़ को देखकर जो वो एक पास्ट के बारे में सोचता है, जब हाबिक ने उसे उठा के ले गया था, ठीक है, उस जेल पे। और उधर जो वो हमारे कैप्टन लव कहता है अपने मन में कि ये तो वही बंदा है लास्ट टाइम जिसने मुझे किडनैप किया था। तभी जो हम हाबिक को देखते हैं, जो कहता है कि मैं बूटी बॉय के ऊपर अटैक करने गया था, फिर मैं उसके साथ फाइट करते समय बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, जिसके बाद बूटी बॉय के साथ फाइट करने के लिए लूना आया था। और वो अभी दोनों गेम के जोन पे है, जीएम जोन पे है, वो लोग फाइट कर रहे हैं उधर। इस बात को सुनकर जब हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है, सच में वो एक ऑपरेटर ही है जिसकी वजह से वो इस जीएम रूम पे जा पा रहा है। और फिर से वो कहता है कि आखिर वो लूना कौन है। तभी हाबी कहता है कि आपको नहीं पता लूना कौन है। लूना वो ही है जो हमेशा आपके बारे में बात करता रहता है,
वो हमेशा आपके बारे में फ़ील करता रहता है। इस बात को सुनकर जब मेरे कहता है क्या मेरे बारे में बात करता है, मेरे को फ़ील करता है, बोलना क्या चाहता है। उधर कैप्टन लव जो है गुस्से में और भाई बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील करता हुआ वो कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर क्या कह रहा है ये। तभी जो है हाबिक फिर से कहता है कि उसका लंबा-लंबा बाल है, एकदम पतला-पतला लंबा-लंबा बाल है, एकदम घुर के जैसा। तो हमारे मेन क्या कहता है कि घुर के जैसा अरे हाँ! ये तो कॉकरोच है। हाँ, 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 चिन्ह गया। मिस्टर कॉकरोच, हाँ चिन्ह गया। तो हमारे मेन वो जो लूना था वो हमारे मेन कैरेक्टर को मिस्टर लूज़र कह के बुलाता था। इस बात को जो उसे याद आता है और वो कहता है कि हाँ, मैं पहचान गया वो कॉकरोच। अरे यार! तो इधर जो है हमारे कैप्टन लव कहता है कि अरे ये तो प्लेंटी का टेस्टी है हाँ। वो उसे कॉकरोच की तरह देखता है। ये तो बेकार है। एक हँस रहा था। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार तुम कहना क्या चाहते हो हाँ? क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, एक को बात हुआ वो मेरे को फ़ील कर रहा है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और तुम सुनो भाई, देखो भाई वो मेरे माँ-बाप को लेके ना बुरा भला बोला है, ठीक है? वो मेरे मतलब क्या बताऊँ, वो मेरे माँ-बाप को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है। ऐसे इंसान को मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ हाँ? इसके ऊपर मेरी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। और इस चीज़ को सुनकर जो है भाई कैप्टन लब जो है अपने मन में कुछ सोचता हुआ कहता है, हाँ, चलो तो क्या हुआ? ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है। हाँ, वो क्या है मुझे नहीं जानना। फिर जो मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, मुझे भी इसके बारे में नहीं जानना। और उधर जो उरुस कहता है कि ओह! वो कितनी सुंदर है, उसे देखने में कितना मज़ा आता है, कितनी सुंदर है। और भाई उरुस को हम बहुत देर बाद देख रहे हैं भाई, इतने टाइम तक उरुस नहीं था भाई, अभी कहाँ था पटका भाई किसे बता। उरुस कह रहा है कि उसे देखने में उसे बहुत मज़ा आता है। भाई हमको भी आता है लेकिन भाई छोड़ो भाई जो भी हो। इधर जो है भाई हम देखते हैं कि हाबिक के मुँह से जो है खाँसता हुआ उसके मुँह से खून निकालता है और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाबिक, हाबिक तुम ठीक हो क्या? अरे यार तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या तुम बहुत जल्द मरने वाले हो? तो हाबिक कहता है कि हाँ, मेरे कंडीशन अभी के टाइम भी बहुत ही ख़राब है। क्या आप मुझे हील कर सकते हैं मिस्टर हीरो? तो जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि क्यों? मैं तुम्हें हील आखिर कैसे क्यों करूँ? हाँ, तुम अगर जल्दी-जल्दी मारोगे तो तुमसे मैं बहुत ही ज़्यादा आइटम लूँगा। आय हाय! तुम तो उरुस के लेवल के हो। तुम मरोगे उधर से मुझे बहुत ही सारा एक्सपेंसिव आइटम मिलेगा, उसे मैं बेचूँगा और पैसे कमाऊँगा। इधर जो है कैप्टन लव भी इस चीज़ को जो है ना बोल के वो भी हँसने लगती है। मतलब वो दोनों मज़ा ले रहा है उसका, ठीक है। और उधर जो हावी जो है एकदम कह रहा है कि अरे यार किसके चंगुल में पड़ गया। तो हावी कहता है कि क्या तुम श्योर हो? अगर मैं मर गया हाँ, तो वो मिरर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। इस बात को सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग जो है चटका आता है कि हाँ, इस बात को सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर जो हैरान हो जाता है। फिर वो जो है वो अपने लेफ्ट हैंड को हाबिब के कद पे रखता है और वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो हाबिब, मैं तुम्हें हील कर दूँगा, मैं ही हील करूँगा तुम्हें। और हाबिब जो अपने मन में कहता है साला भूसी का खुद का माँगना है हाँ? तुम्हारा वो मिरर मेरा दिया हुआ मिरर गायब हो जाएगा इसलिए अब तुम मुझे हील करोगे भोसड़ी के। तभी जो कैप्टन लव कहता है कि आखिर तुम उसे हील कैसे करोगे? हमारे पास कोई हील रिकवर की पॉइंट नहीं है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे कोई बात नहीं तुम फ़िक्र मत करो। और मेन कैरेक्टर जो है मास्टर नॉइज़ का एक स्किल को एक्टिव करता है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ क्लिरिक ठीक है, रिकवराइजेशन। और इधर जो है इस पावर को यूज़ करता है वो स्किल को यूज़ करता है हील करने के लिए। फिर जो वो इसका स्किल को एक्टिव करता है कि रिकवर एचपी बेसिक स्किल ऑफ क्लिरिक, ठीक है। इस स्किल को वो यूज़ करता है और हम देखते हैं कि उधर भाई येलो रोशनी से भर जाता है, ठीक है। आसपास बहुत ज़्यादा येलो रोशनी होता है और उधर जो है 1 प्लस एचपी जो डीलिंग हो रहा था। और इस चीज़ को देखकर जो हाबिब हैरान होता है कि ये एचपी किधर जा रहा है हाँ? तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो अपने सर पे हाथ रखता हुआ कहता है मुझे लगता है ये काम तो कर रहा है हाँ, है ना, है ना? हाँ। तो उधर जो हाबिब कहता है कि हाँ, ये काम तो कर रहा है, ये मेरे को हील तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये मेरा फिज़िकली जो है इसे ठीक नहीं कर पाएगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मुझे पता तो है लेकिन ये कैसे तुम तो मॉन्स्टर हो ना मतलब वो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है भाई, उसके मुँह में जो है इधर-उधर चल रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस होके कहता है बट मैं तो तुम्हारा हील कर दूँगा, तुम्हारी एचपी को रिकवर कर दूँगा, तुम्हारे शरीर को रिकवर कर दूँगा, लेकिन तुम्हारा आर्म का क्या होगा? क्या वो रिकवर अभी हो सकता है क्या? वो तो पूरा का पूरा कट गया है। तुम एक काम कर सकते हो, तुम गेम से लॉग आउट कर सकते हो, फिर उसके बाद जो तुम अपने आईडी पे लॉगिन कर सकते हो, जिसके बाद जो है तुम्हारे जो डैमेज हुआ आर्म है, वो फिर से रिकवर हो जाएगा, ठीक है?
इस बात को सुनकर जो है हाबिब कहता है कि मैं कोई प्लेयर तो नहीं हूँ ना, मैं एक टाइप का मॉन्स्टर हूँ। मेरा बॉडी तभी रिकवर हो सकता है जब मैं मरने के बाद फिर से रिस्पॉन होऊंगा। इस बात को सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में कुछ सोचता हुआ कहता है कि फिर तो मैं तुम्हें इस चीज़ पे मदद करता हूँ, तुम जब मरोगे तो फिर से तुम रिस्पॉन तो हो ही जाओगे, है ना। फिर ये कहने के बाद जो वो अपनी वुडन स्टिक को लेकर एकदम पोज वोज ले जाता है और लेके कहता है कि मैं तुम्हें एकदम बिना दर्द के मौत दूंगा, जिसके बाद तुम फिर से रिस्पॉन हो जाओगे। तभी जो हाबिब कहते हैं कि अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो, रुको रुको, सुनो सुनो, मैं एक यूनिक टाइप का बॉस हूँ, ठीक है। अगर मैं मर गया तो मैं फिर से रिस्पॉन नहीं हो सकता। इस चीज़ को सुनकर जब मेंटर कहता है कि क्या, अरे तुम कैसा बॉस हो भाई, तुम रिस्पॉन नहीं हो सकते, सारे मॉन्स्टर मॉब्स तो रिस्पॉन हो सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं हो सकते। तो ये हाबिब कहता है कि मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं हो सकता। फिर से हाबिब कहता है ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला हूँ जो यूनिक टाइप का बॉस है, मेरा जैसा और भी बॉस है जो इस गेम में अगर एक बार मर गए तो उसके डाटा को डिलीट करवा दिया जाएगा। इस बात को सुनकर जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या क्या ये तुम नहीं और भी है। तो उधर जो है फिर से वो कहता है कि हाँ, मेरा जैसा उरुस भी है। उरुस भी एक यूनिक बॉस है, वो ऑलमोस्ट यूनिक बॉस जैसा ही है। तो इधर जो है हमारे मेन कैरेक्टर उरुस की तरफ देखकर कहता है कि उरुस क्या सच में। तो उरुस कहता है कि हाँ ह्यूंगनिम, इसीलिए ही मैं ज़िंदा रहने के लिए तुम्हारे ऊपर बार बार विनती कर रहा था कि तुम मुझे बख्श दो और तुम मुझे अपने साथ रख लो, इसलिए मैं बार बार तुम्हें कह रहा था। अगर तुम मुझे मार देते तो मैं एकदम मिट जाता, मेरा अस्तित्व मिट जाता, जिसके वजह से मैंने तुमको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट किया मेरे को बचाने के लिए, बचा के रखने के लिए। जो भी हो, ये उस टाइम का डील था जब चैप्टर 2 पे था, ठीक है। जो भी हो, इधर जो है हाबिब कहता है कि हाँ, लूना भी हमारी तरह ही एक यूनिक बॉस है। और इस बात को सुनकर भी मेरा भी भाई दिमाग सटक गया कि भाई लूना तो रियल लाइफ का एक बंदा होगा, एक प्लेयर होगा, लेकिन यहाँ पर जो है हाबिब ने जो कहा भाई वो भाई मेरा दिमाग भी सटक गया है कि लूना भी एक टाइप का बॉस है भाई। इस चीज़ को सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर भी सटक जाता है कि क्या, लूना भी एक टाइप का बॉस है, वो भी एक टाइप का यूनिक बॉस है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, वो एक मॉन्स्टर का बॉस है। भाई इस चीज़ को सुनकर भी मेरा भी दिमाग सटक गया था, इनका भी दिमाग सटक गया था, मेरा मेन कैरेक्टर का भाई। मतलब मैंने भी सोचा था कि लूना कोई बॉस नहीं है। जो भी हो, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। और भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि लूना एक बॉस है भाई, ये भी मुझे नहीं पता था, मॉन्स्टर बॉस। अभी जो हाबिब ने बोला तो मेरे को अभी पता चला। जो भी हो, फिर देखते नेक्स्ट चैप्टर पे क्या होता है, ठीक है। वो लोग फाइट करने गए हैं, देखते कि नेक्स्ट चैप्टर पे क्या होता है। जो भी हो, हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दो, इतनी देर तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हो कि लूना के साथ क्या होता है, फाइट वगैरह, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और जो लोग इसका पिछले वाला जितना भी पार्ट है भाई, इधर बहुत सारे पार्ट जो पिछले वाला पार्ट का बहुत सारे बात बताया गया है, आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उधर आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जो भी हो, वीडियो इतना ही था। और भाई ये स्पॉइलर बहुत ज़्यादा खतरनाक था कि भाई लूना एक यूनिक बॉस है भाई, मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था वो एक प्लेयर है। जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब्रो, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्पॉइलर मिल गया इस वीडियो पे।